नमस्कार दोस्तों, H2O के स्टडी में आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। हम आज के लिए लेके आते हैं डेली शाम के 6 बजे यूपी पुलिस के टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और ऐसे ही पेपर में आने वाले क्वेश्चन हैं। तो देखिए, देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का रहा ये हमारा पहला क्वेश्चन, वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णमाला किसे कहेंगे? आपको बताना है कि वर्णमाला किसे कहेंगे। शब्द समूह को, या वर्णों के संकलन को, या शब्द गणना को, या वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, वर्णमाला बोलते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? शब्द होगा, या व्यंजन होगा, या स्वर होगा, या वर्ण होगा। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा होगा। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 50 होते हैं, कि 52 होते हैं, कि 54 होते हैं, कि 55 होते हैं? आपको बताना है कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। चलिए जल्दी से बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? हिंदी भाषा में, जो हिंदी भाषा होती है उसमें कितने स्वर होते हैं? आपको बताना है कि जो हिंदी भाषा में कितने होते हैं। 14, 11, 13 और 5। जल्दी से बताएंगे कितने होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 11 होते हैं। जो अ होता है, आ, फिर छोटी ई, बड़ी ई, छठा ऊ, इसके बाद बड़ा ऊ, फिर ये री, ए, और ओ और औ, बस इसको ही हम लोग स्वर मानते हैं, जो कि 11 है। ठीक है, और अंग और अह को स्वर नहीं मानते हैं। ठीक है, अंग और अंग को स्वर नहीं मानते। इसको बोलते हैं, एक को बोलते हैं अनुस्वार, एक को बोलते हैं विसर्ग। अंग को बोलते हैं अनुस्वार और अह को बोलते हैं कि हम लोग विसर्ग बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का क्या? 11 हो जाएगा। ठीक है, 13 नहीं होगा। कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ठीक, जो इसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं, जो दोनों है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 5वां नंबर क्वेश्चन है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घ का उच्चारण स्थान कौन सा है आपको बताना है। मूर्धा से है, कि कंठ से, कि तालु से, कि दंत से? बताना है जल्दी से आप लोगों को कि घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का, जल्दी से कमेंट में कीजिए, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। तो घ वर्ग किसका होता है? कंठ का होता है। किसका होता है? कंठ का। कंठ में कौन कौन होता है? क वर्ग के जितने भी सदस्य हैं, क, ख, ग, घ और ये अंग, ये किसके होते हैं? कंठ के होते हैं। ठीक है, और आप लोगों के मूर्धा का देख लेते हैं कौन कौन सा होता है। तो मूर्धा में ट वर्ग के जितने सदस्य हैं, ट वर्ग के, तो ट में ट, ठ, ड, ढ और अड़, ये ढ है। ठीक है, और तालु में कौन से होते हैं? तालु में जो होता है हम लोगों का च वर्ग के जितने भी सदस्य हैं, तो च, छ, ज, झ और इ, ये किसका होता है? तालु का होता है। और दंत में कौन सा आता है? तो दंत में आता है त वर्ग के जितने भी सदस्य हैं, पांचों जो होते हैं, त, थ, द, ध और न। ठीक है, इतने हम लोग डिटेल में देखते हुए चलेंगे। ठीक है, एक बचता है हम लोग का ओष्ठ वाला। तो ओष्ठ वाला जो होता है प वर्ग के होते हैं। क्या होता है? प वर्ग के होते हैं। जो ओष्ठ वाला है
वो कौन सा होता है? देखिए ओष्ठ वाले में प वर्ग होता है। एक ये हो गया, एक मान लीजिए कि और आता तो एक ओष्ठ वाला होता है। तो ओष्ठ में क्या होता है? प, फ, ब, भ और म। ठीक है, ये घ वर्ग का राइट आंसर क हो जाएगा, बी हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ऐसे ही हम लोग डिटेल में देखते हुए चलेंगे, तो वीडियो को स्किप न कीजिएगा और लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज होने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में ऐसे ही क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो को स्किप न कीजिएगा। और जो लोग लाइक नहीं किए हैं वो थोड़ा सा लाइक कर दें, जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं वो लाइक कर दें, जो चैनल पर नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर दें, ताकि और भी आप लोगों को ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो मिलती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन है, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? आपको बताना है कि जो ये स्वर संधि है वो कितने प्रकार की होती है। 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की, 5 प्रकार की? जल्दी से जवाब देंगे इसका। तो स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। राइट आंसर डी हो जाएगा। कौन कौन सी होती है ये देख लेते हैं। एक तो होता है दीर्घ स्वर संधि, ठीक है, दीर्घ स्वर संधि। एक होता है गुण स्वर संधि, ठीक। एक होता है वृद्धि स्वर संधि, ठीक है, इसको याद रखते हुए चलेंगे। वृद्धि ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, और एक यण स्वर संधि, ठीक है, और 5वां आयादी स्वर्ण संधि। ठीक है, तो पूरे डिटेल में देखते हुए चलेंगे। ये 5 प्रकार की संधि होती है। ठीक है, अगर डिटेल में नहीं देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग नहीं कर पाएंगे, इसीलिए फुल डिटेल में देखते हुए चलेंगे। चलिए ये 5 रहा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, साथ साथ नोट्स बनाते चलिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां नंबर क्वेश्चन हम लोग का, नीलगाय में कौन सा समास है? नीलगाय में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, अव्ययीभाव, कर्मधारय या द्विगु? आपको बताना है कि नीलगाय में कौन सा समास है। जल्दी से बताएंगे तो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय। ठीक है, जहां पर विशेषण या विशेष्य बताए। ठीक है, पहला शब्द विशेषण बताए यानी नीली गाय, गाय का कलर बता रहा है यानी विशेषता बता रहा है। तो जहां पे विशेषता बताएगा वहां पे होगा कर्मधारय समास। जहां पे किसी की विशेषता बताएगा वहां पे कर्मधारय समास। विशेषता बताएगा जैसे नीला है, पीला है, ठीक है, या किसी उसका गुण का वर्णन करेगा तो विशेषता बताएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे कर्मधारय हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा में कौन सा समास है? द्वंद्व है कि द्विगु है? ठीक है, द्वंद्व है कि द्विगु है कि तत्पुरुष है कि कर्मधारय? आपको बताना है चौराहा में कौन सा समास है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से जवाब देंगे आप लोग। क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जहां पे संख्यावाचक हो, जहां पे संख्यावाचक आए वहां पे हमेशा द्विगु समास होगा। ठीक है, चौराहा है, त्रिकोण है, त्रिभुज है। देखिए त्रिभुज, उसमें भी कौन सा समास होगा? द्विगु समास। त्रिभुवन, उसमें द्विगु समास। ठीक है, तो ऐसे भी जब भी संख्यावाचक रहेगा तो उसमें द्विगु समास। और एक बार हम लोग इसको डिटेल में और देख लेते हैं। और द्वंद्व समास में कौन कौन सा रहता है? तो द्वंद्व समास में रहता है जैसे एक दूसरे का विपरीत रहेगा और उसमें योजक चिन्ह रहता है लगभग। ठीक है, जैसे माता पिता, ऐसे बीच में योजक चिन्ह होगा, माता पिता। ठीक है, भाई बहन, खाना पीना। ठीक है, ऐसे जब रहेगा और उसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? खाना और पीना। तो जहाँ पे वैसा रहेगा वहाँ पे द्विगु, और जहाँ पे संख्यावाचक रहेगा वहाँ पे द्विगु होगा, और जहाँ पे ऐसे रहेगा वहाँ पे द्वंद्व होगा। ठीक है, कर्मधारय में विशेषता बताएगा, तत्पुरुष में कारक चिन्ह होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जामुन का तत्सम रूप है। जामुन का तत्सम रूप है। आपको बताना है कि जामुन का तत्सम क्या होगा? जामुन होगा, यामुन होगा, जम्बू होगा या जामुन होगा? आपको बताना है कि जामुन का तत्सम रूप क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
सॉरी ऑप्शन नंबर सी जम्बू। क्या हो जाएगा? जम्बू। जामुन का क्या हो जाएगा? जम्बू हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आज का 10वां नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? ठीक है, अवज्ञ होगा या कृतज्ञ होगा या सर्वज्ञ होगा? आपको बताना है कि अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सर्वज्ञ हो जाएगा। अल्पज्ञ मतलब कम जानने वाला, सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाला। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। च, छ, ज, झ का उच्चारण स्थान होता है, आपको बताना है। हम अभी ये क्वेश्चन ऊपर डिस्कस किए हुए हैं, ये क्वेश्चन ऊपर डिस्कस किए थे, आप लोग को समझा के इसलिए बोलते हैं कि आप लोग डिटेल में देखते हुए चलिए। डिटेल में अभी याद रखेंगे तो इसको नहीं भूले होते। तो 11 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी तालु से होता है। च वर्ग के जितने सदस्य होते हैं सॉरी तालु से होता है। ओठ का बताए थे कि प वर्ग से होते हैं। दंत वाला क्या बताए थे हम आप लोग को? जो त वर्ग का होता है, त थ द न, वो कौन सा होता है? दंत से होता है। ओठ वाला प वर्ग होता है, मूर्धा वाला जो होता है ट वर्ग का होता है। ठीक है, तो इसको याद रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? आपको बताना है कि महाप्राण व्यंजन कौन सा है। ठीक है, त है, द है, भ है, म है। आपको बताना है महाप्राण कौन सा होता है। तो एक होता है अल्प प्राण और एक होता है महाप्राण। तो अल्प प्राण कौन होता है? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर अल्प प्राण होता है। ठीक, और इसके बीच में दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा कौन सा होता है? महाप्राण होता है। कौन सा? महाप्राण। ठीक है, तो इसमें कौन सा है? इसमें राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो भ होता है। ठीक, चलिए इसको ट्रिक से थोड़ा एक बार हम समझा देते हैं आप लोगों को। देखिए, जब हम लोग स्पर्श व्यंजन जितना है उसमें जब हम लोग देखते हैं, इसको देखिए टी है केवल, इसका डी, इसका बी एच, इसका यम। देखिए जिसमें ये इंग्लिश में यच आता है एक्स्ट्रा से, अलग से, वो महाप्राण में होता है। ठीक, इसको याद रखेंगे। जैसे ख में क्या होता है? के यच, तो ये महाप्राण में चला जाएगा। और क में केवल के होता है, तो ये अल्प प्राण में चला जाएगा। ठीक है, और एक ध्यान रखेंगे, च और छ में कंफ्यूजन होता है। तो च में क्या होता है? सी एच होता है। च में क्या होता है? सी एच होता है, ये च होता है। लेकिन इसको हम लोग अल्प प्राण में रखेंगे। लेकिन इसमें सी, देखिए एक्स्ट्रा सी एच से तो च होता है, एक्स्ट्रा एच ये वाला जुड़ता है किसमें? छ में। तो ये छ महाप्राण हो जाएगा और च अल्प प्राण हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें गलती नहीं करेंगे। इसका आंसर था ऑप्शन सी भ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, उष्म व्यंजन कौन सा है? आपको बताना है कि उष्म व्यंजन कौन सा होता है। ह है या ल है, ह है, ल है, म है या ज है? आपको बताना है उष्म व्यंजन कौन सा है। तो उष्म व्यंजन में कौन कौन से आते हैं? जल्दी से बताएंगे आप लोग कमेंट करके। उष्म व्यंजन में, उष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। पहले तो ये याद रखेंगे। ठीक, और वो 4 कौन कौन से होते हैं? देखिए, ये स होता है, ये वाला स होता है, और ये छोटा वाला स होता है, और ये ख होता है। ये चारों को हम लोग क्या बोलते हैं? उष्म व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उष्म व्यंजन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? उष्म व्यंजन बोलते हैं। ठीक, और इसमें पूछा है कि उष्म व्यंजन कौन सा है, तो ह दिया हुआ है आपको ऑप्शन में, तो ये उष्म व्यंजन है। बाकी ये 3 उष्म व्यंजन नहीं है। ठीक, और किसी किसी में क्या आप लोगों को दे देगा? किसी में दे देगा आप लोगों को कि उष्म व्यंजन नहीं है, और तीनों को दे देगा। जैसे किसी में दे देगा कि उसमें व्यंजन नहीं, और उसमें दे दिया आपको ये स दे दिया,
ये वाला स दे दिया और ये स दे दिया और दे दिया कोई एक अक्षर इसमें से उठा के कि उसमें व्यंजन नहीं है, तो आप लोग याद रखेंगे कि ये उसमें व्यंजन 4 होते हैं, स, ये बड़ा वाला स, मूर्धनी स और छोटा वाला स और हरिन ह। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आज का हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, मनोबल में कौन सी संधि है? मनोबल में कौन सी संधि है? तो इसका तो पहले आप लोग संधि विच्छेद करेंगे। मनः, ठीक है, प्लस बल, और ये चिन्ह किसका लग गया? ये चिन्ह लग गया, किस चीज का चिन्ह लग गया? विसर्ग का चिन्ह लग गया, और ये कौन सा संधि हो जाएगा? विसर्ग संधि। ठीक है, तो संधि विच्छेद अगर आप लोग कर देते हैं तो ये गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु, अव्ययी भाव। ठीक है, तो इसको आप लोग जवाब देंगे। तो देखिए हम आपको बताए थे कर्मधारय में क्या होता है? विशेषता बताता है, तो ये किसी चीज की विशेषता बता रहा है? नहीं बता रहे, तो ये गलत हो गया। तत्पुरुष में क्या बताए थे? कारक चिन्ह आएगा, जैसे यथाशक्ति, इसमें कारक चिन्ह नहीं है, ये गलत हो गया। द्वंद्व में बताए थे संख्यावाचक, तो ये भी नहीं है, तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो बचा क्या आपका? ऑप्शन नंबर डी, अव्ययी भाव। जहाँ पे यथा आ जाए, तथा आ जाए, या कोई उपसर्ग लग जाए, जैसे अनु उपसर्ग लग गया, कोई उपसर्ग लग जाए, यथा आ जाए, प्रति आ जाए, ठीक है, जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन, वैसे में कौन सा हो जाएगा? यथाशक्ति, प्रतिदिन, अनुराग, उसमें क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। कौन सा समास? अव्ययी भाव, जहां पे उपसर्ग आ जाए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? आपको बताना है खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है। खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? देशज है, तत्सम है, या तद्भव है, कि विदेशज है? तो गलती न करते हुए, भारत का राष्ट्रीय पकवान खिचड़ी, तो हम लोग का क्या है? ये देशज है। क्या है? देशज, इसमें गलती नहीं करेंगे। ठीक है, ये अपना इंडिया का है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन है, सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या होगा? सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या होगा? स्थूल, बारीक, क्षीण, या पतला? ठीक है, इसका विलोम बताना है, तो लेट न करते हुए जल्दी से आंसर देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, सूक्ष्म का विलोम शब्द स्थूल हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सापेक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? अपेक्ष, निरपेक्ष, या निरपेक्ष, या अपेक्ष, ये सॉरी निष्पक्ष है। ठीक है, आपको बताना है कि सापेक्ष का विलोम शब्द क्या होगा। तो सापेक्ष का विलोम शब्द क्या होता है? निरपेक्ष होता है। बिल्कुल सी वाले सही हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको बताना है कि अरविंद का परवाची शब्द बताइए। अरविंद का परवाची शब्द कमल होगा, कि गुलाब होगा, या कलवृक्ष होगा, या केवड़ा होगा? तो कमल को हम लोग क्या बोलते हैं? अरविंद बोलते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। ठीक, और ये रहा आज हम लोग का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, भला चाहने वाला, भला चाहने वाला के लिए एक शब्द है, निस्वार्थ, पुण्यात्मा, हितैषी, या सहायक? जो भला चाहता है उसके लिए एक शब्द बताइए आप लोग, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? हितैषी। क्या बोलते हैं? हितैषी। जो आपका भला चाहता है उसको क्या बोलते हैं? हितैषी। तो ये रहा आज के हमारे 20 क्वेश्चन। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि आज आप लोगों के 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, और जो लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए थोड़ा सा। ठीक है, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आज आपके 20 में से कितना क्वेश्चन सही हुए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में हम लोग ऐसे ही टॉप क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।